Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shrisham School. I hope you all are doing well. Today we are going to start a new chapter of class 6 Get Going Science. So let's start with this chapter. Name of your third chapter is Separation of Mixtures. Separation of mixtures. What do you mean by separation of mixtures? Like if we mix two substances together, अगर हम दो चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं तो उनको अलग कैसे करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मिक्सचर. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे. दो अलग अलग सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो वो उनको अलग कैसे करते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से. In nature, we find the most substances are mixed with substances forming mixtures. नेचर के अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें क्या होता है, दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलके मिक्सचर बनाते हैं. प्योर सब्सटेंसेस आर ईदर कंपाउंड्स और एलिमेंट. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको या तो कंपाउंड्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं. कंपाउंड्स और एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं होती है, सिर्फ एक ही तरह के सब्सटेंसेस होते हैं. दे आर रेयरली फाउंड इन देयर ऑन इन नेचर. ये बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही कम पाए जाते हैं, मतलब अपने नेचर में बहुत ही कम होते हैं. दे जनरली मिक्स टू फॉर्म मिक्सचर्स. क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स होते हैं ये आपस में किसी दूसरे एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिक्स होके मिलके मिक्सचर बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. जैसे एयर है हमारा, एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की गैसें मिली हुई हैं. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो बहुत सारी चीजें मिली हुई है, तो क्या है, वो मिक्सचर है. ऑर्डिनरी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सम एयर एंड अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर. जो ऑर्डिनरी जो सादा पानी होता है वो भी क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें एयर होती है और कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में घुले हुए रहते हैं. जैसे अगर पानी की बात करूँ तो अगर पानी प्योर नहीं तो उसमें कुछ जर्म्स भी होते हैं, कुछ मिनरल्स भी होते हैं, वो एयर भी होती है उसके अंदर. सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट. जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर नमक होता है, पानी होता है एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस, और कई अलग अलग तरह की चीजें होती हैं. A mixture is a substance that can be separated into two or more pure substances by simple physical means. मिक्सचर की देखिए डेफिनेशन बताई गई है. एक मिक्सचर क्या होता है, वो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें से हम क्या करते हैं, दैट कैन बी सेपरेटेड, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस में बाय सम फिजिकल मीन्स, कुछ ऐसे तरीके अपना के. तो मिक्सचर क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस में अलग कर सकते हैं. कुछ फिजिकल तरीके, उनको अलग करने के कुछ तरीके हैं उनका यूज करके. द प्योर सब्सटेंसेस आर दैट आर प्रेजेंट इन मिक्सचर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स. जो प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. जैसे अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज हमारे पास एक मिक्सचर है, हमने सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया है, सैंड को वाटर में अच्छे से डिसॉल्व कर दिया है, मिला दिया है, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे उस मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए, वाटर और सैंड. तो इस तरीके से वो कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हैं उस मिक्सचर के. Now we have made many mixture that are more useful than pure substances. हम बहुत सारे ऐसे मिक्सचर बनाते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस से भी ज्यादा यूजफुल हमारे लिए होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अलॉयज आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल्स. अलॉयज क्या होते हैं, जब दो मेटल्स को हम मिक्स करके बनाते हैं. जैसे हमने क्या किया, दो मेटल्स को पिघला लिया और फिर उनको मिक्स करके फिर जो हमारे पास जो मिक्सचर आया उससे कुछ नया मेटल बनाया है, कोई नई ऐसी चीज बना ली है, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू किसी सिंगल मेटल से जब हम उसको बनाते हैं. स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन. जो स्टील है वो अलॉय है आयरन का. कार्बन एंड मैग्नीज. कार्बन अलॉय किसका है, आयरन, कार्बन, मैग्नीज इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स कॉम्पोनेंट्स. जो इसके कॉम्पोनेंट से मजबूत होता है. देखिए जो स्टील है वो कैसे बनाया जाता है, आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीज इन सबको मिला के, और वो क्या है, मैग्नीज, आयरन, कार्बन, इन सब से स्ट्रॉन्गर होता है स्टील. इन्हीं सब से बना हुआ है. लेकिन अगर हम मैग्नीज की बात करें और स्टील की बात करें
तो ये ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे आयरन और स्टील की बात करें तो स्टील ज्यादा अच्छा है। फॉर मेकिंग ज्वेलरी, गोल्ड इन अलॉयड इज अलॉयड विद सम कॉपर एंड सिल्वर। ज्वेलरीज होती हैं, जो हार वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा सोने के, उनको बनाने के लिए गोल्ड को क्या होता है, अलॉय किया जाता है विद कॉपर, उसमें कुछ कॉपर और सिल्वर मिक्स किया जाता है, तभी उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। जो सीमेंट है जिससे घर बनता है, वो किस किस चीज का मिक्सचर है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम का। इज मोर यूजफुल देन इट्स कंपोनेंट्स। कैल्शियम और एल्यूमिनियम इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए जितना कि सीमेंट है, जो इन दोनों के मिक्सचर से बना है। डिटर्जेंट्स, सोप्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो मिक्सचर्स। तो ये सब भी क्या है, मिक्सचर्स ही हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि कितनी हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिक्सचर है। कोई भी चीज जो प्योर सब्सटेंस है, जो सिंगल सब्सटेंस है, वो हमारे पास इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है जितना कि उसका मिक्सचर किसी दूसरे कॉम्पोनेंट्स के साथ यूजफुल होता है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आर मेनली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर है उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे उनको, स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स की, उनके कंपोनेंट्स का क्या स्टेट है कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। 2 और मोर सॉलिड्स आर मिक्स्ड। 2 या 2 से ज्यादा सॉलिड को आपस में मिलाया गया है। द रिजल्टिंग मिक्सचर इज अ सॉलिड मिक्सचर। तो उसका जो मिक्सचर बनेगा वो सॉलिड मिक्सचर ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने क्या किया है, चॉक के पाउडर के अंदर हमने चीनी मिला दी है, तो क्या है, दोनों सॉलिड है, तो उसका मिक्सचर भी क्या होगा, सॉलिड ही बनेगा। एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। इन्होंने देखिए सैंड और सॉल्ट का बनाया। सैंड मतलब मिट्टी में नमक मिला दिया, तो सॉलिड ही मिक्सचर रहेगा वो। 2 और मोर लिक्विड्स फॉर्म व्हाट इज नोन एज लिक्विड, दैट इज नोन एज, ये व्हाट की जगह दैट आएगा, लिक्विड मिक्सचर। जैसे 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड को मिला दिया, जैसे हमने पानी में हमने लेमन वाटर मिला दिया, मतलब नींबू का रस मिला दिया, तो वो क्या, लिक्विड बनेगा। एंड 2 और मोर गैसेस फ्रॉम गैस। 2 या 2 से ज्यादा गैसेस आपस में मिलते हैं तो गैसेस मिक्सचर होता है। 2 सॉलिड को मिलाते हैं तो सॉलिड मिक्सचर, 2 लिक्विड को मिलाते हैं लिक्विड मिक्सचर, और 2 गैसेस को मिलाते हैं तो गैसेस मिक्सचर। बिसाइड्स वी कैन हैव अ सॉलिड गैस मिक्सचर। इसके अलावा जब हम सॉलिड में लिक्विड को मिक्स करेंगे तो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। सॉलिड में गैस मिक्स करेंगे तो सॉलिड गैस, लिक्विड में गैस मिक्स करेंगे तो लिक्विड गैस मिक्सचर बन जाएगा। इस तरीके के भी मिक्सचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस आपने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा होगा। देखिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। जनरली ऑल सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, वो सारे होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब है जब हम 2 चीजों को आपस में मिक्स करें तो वो अच्छे से मिल जाए और उसमें हमें पता ना चले कि हमने उसमें क्या मिक्स किया है। जैसे पानी में अगर मैं चीनी घोलूं तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें चीनी घोली हम, क्योंकि चीनी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जैसे मैंने वाटर में सैंड मिक्स करा तो सैंड की लेयर नीचे बन जाएगी, तो सैंड हमें आप साफ साफ दिखाई देगा कि हाँ इसमें हमने सैंड मिक्स करी है, तो वो हेट्रोजीनियस होता है। You will not be able to see separately the different constituents of a homogeneous mixture in distinguished manner. देखिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर लेते हैं तो उसमें क्या क्या मिक्स है हम ये नहीं पता कर पाएंगे। उसको देख के हम उसको नहीं पता कर पाएंगे कि हमने इसमें चीनी मिलाई है, नमक मिलाया है या फिर नींबू का रस मिलाया है, तो आपस में क्या होता है, घुल जाता है अच्छे से, जिससे हमें पता नहीं चलता है। टेबल फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मिक्सचर अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है, इस टेबल में आपको अलग अलग तरह के मिक्सचर्स और उसको एग्जांपल्स भी गिवन है। देखिए क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ मिक्सचर एंड देयर एग्जांपल्स। देखिए टाइप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मतलब इसका क्या है कि सॉलिड टाइप है, होमोजीनियस होता है, और हेट्रोजीनियस मतलब इसके हेट्रोजीनियस का क्या क्या इसमें एग्जांपल्स भी गिवन है। देखिए सॉलिड की बात करें तो ऑल एलॉय, जो भी एलॉयज हैं वो क्या है, सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर हैं। एग्जांपल जैसे स्टील, आयरन, कार्बन और मैग्नीज का मिक्सचर है, ब्रास, कॉपर, जिंक का मिक्सचर है, और स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम और निकल का मिक्सचर है। ये सारे देखिए सॉलिड हैं और होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस है मतलब हमें इसमें स्टील को देख के हम बता नहीं सकते कि इसमें आयरन, कॉपर और मैग्नीज मिला हुआ है।
ऐसे ही ब्रास को देख के भी हम नहीं पता कर सकते कि उसमें कॉपर और जिंक मिला हुआ है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर देखिए, जब हम सैंड और सॉल्ट को मिलाएंगे, मिट्टी में हमने नमक मिला दिया तो वो हिट्रोजीनियस है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि नमक और मिट्टी मिली हुई है, साफ साफ हमें दिखेगा। राइस एंड स्टोन है, चावल में हमने पत्थर मिला दिए हैं। चौक और शुगर है, चौक के पाउडर में हमने शुगर मिला दी, चीनी मिला दी है। सॉल्ट एंड पेपर है, नमक में मिर्च मिला दी है। सैलेड है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास किस चीज के, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, जो सॉलिड होते हैं। सैलेड ये सब हो गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड, कि लिक्विड में होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस क्या क्या होते हैं। देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ स्प्राइट इन वाटर, और सॉल्यूशन ऑफ स्प्राइट इन वाटर, वाटर के अंदर अगर हम स्प्राइट मिक्स कर देंगे तो। इसकी जगह आप सिंपल एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे हम वाटर में लेमन वाटर मतलब नींबू का पानी यूज करते हैं तो भी हमें वो होमोजीनियस होता है, हमें पता नहीं चलता देखने में। अगर हम वाटर में वाटर को हम किसी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं, जैसे अल्कोहल के साथ हम वाटर या सोडा मिक्स करते हैं, तो उसमें भी हमें पता नहीं चलता कि इसमें वाटर मिक्स है देख के। नेक्स्ट है देखिए हिट्रोजीनियस, लिक्विड फॉर्म में हिट्रोजीनियस का क्या एग्जांपल है, वाटर एंड ऑयल। जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ऑयल क्या होगा, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, तो वो हमें अलग दिखाई देगा, उसके अंदर मिक्स नहीं होता है, तो इसलिए उसे हिट्रोजीनियस बोलते हैं। नेक्स्ट है गैसेस, गैसेस में एयर हो गया, एयर ऑल मिक्सचर ऑफ एयर जो है, ऑल एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इसलिए क्या है वो होमोजीनियस है, और हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें कौन कौन सी गैस मिली हुई है। ऑल मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो भी मिक्सचर है गैसेस के वो भी क्या है, होमोजीनियस है। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड। अब सॉलिड लिक्विड का क्या एग्जांपल है, देखिए होमोजीनियस में अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, जब हम पानी के अंदर नमक या चीनी घोलते हैं तो हमें जब तक हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमने उसमें क्या घोला हुआ है, तो ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा देखिए हिट्रोजीनियस में क्या है, सॉलिड और लिक्विड में, वाटर में हमने चॉक का पाउडर मिक्स किया है तो चॉक का पाउडर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ऐसे ही सैंड और वाटर है, सैंड क्या होता है, मिट्टी, और वाटर पानी। जब हम पानी में मिट्टी को घोलेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो उसमें भी हमें अलग लेयर दिखाई देगी, तो वो क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट है सॉलिड गैस। सॉलिड गैस में देखिए हमारे पास फिलहाल कोई एग्जाम्पल नहीं गिवन है सॉलिड और गैस का, ये हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड गैस। लिक्विड गैस मींस जब हम लिक्विड में गैस को मिक्स करते हैं तो उसका क्या एग्जाम्पल है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। एयर डिजोल्व इन वाटर एंड फिजी ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। देखिए एयर डिजोल्व इन वाटर एंड फिजी ड्रिंक्स, एयर होती है किसमें, वाटर में, ये एक एग्जाम्पल है लिक्विड और गैस का। फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं जिसमें फिज होती है, जैसे हम पीते हैं ना, जैसे लिम्का हो गया, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसलिए आपने देखा जब उसको हम ढक्कन खोलते हैं तो कैसे की आवाज आती है, तो वो इसका ही प्रूव करता है कि यहाँ पे क्या है, गैस है, उसके अंदर लिक्विड के अंदर क्या मिक्स है, गैस मिक्स है। नेक्स्ट है देखिए स्मोक, अ मिक्सचर ऑफ सूट एंड एयर। स्मोक में क्या होता है, धुआं होता है और हवा होती है, तो स्मोक के अंदर धुआं, और मतलब धुआं एक तरह से हम पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मिस्ट, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड एयर। मिस्ट मतलब जब थोड़ी थोड़ी सी धुंध नहीं होती है, ड्रॉपलेट्स ऑफ एयर, वाटर एंड एयर। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मतलब पानी की बूंदें होती हैं और वहां पे एयर भी होता है, तो ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स थे। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेबल थी जिसमें अलग अलग तरह के सॉल्यूशन के मतलब मिक्सचर के बारे में बताया हुआ था। वो होमोजीनियस होते हैं, उसके भी एग्जाम्पल है, हिट्रोजीनियस होते हैं, उसके भी एग्जाम्पल हैं। इस टेबल का आप अच्छे से स्टडी करिएगा। देखिए नेक्स्ट है फ्रूट सैलेड इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जो फ्रूट सैलेड है, फलों का जो सलाद होता है, वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वी आर एबल टू सी द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हम उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देख सकते हैं। जैसे हमें एप्पल साफ साफ दिखेगा, ग्रेप साफ साफ दिखेगा, वाटरमेलन साफ साफ दिखेगा, तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या, इस मिक्सचर में क्या क्या, कौन कौन से फ्रूट्स यूज हैं। अलग एक एक करके हम देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है। सच स्पूनफुल ऑफ अ फ्रूट सैलेड हैज डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द फ्रूट्स। अगर हम एक स्पून फ्रूट का लेते हैं तो उसमें अलग अमाउंट का हो सकता है उसमें 2 सेब के टुकड़े आ जाएं, 1 अंगूर आ जाए। अगर हम दूसरी स्पून लेते हैं हो सकता है उसमें वाटरमेलन आ जाए, तो उसमें क्या है, हम अच्छे से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और अलग अलग स्पून में अलग अलग क्वांटिटी आती है। तो ये था हमारे पास मिक्सचर और उसके टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है
नीड फॉर सेपरेशन, ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पसंद आया होगा। तब तक आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।